नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम लोग बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा आयोजित की जाती है, सिविल सर्विसेज परीक्षा, उसमें जो पीटी का एग्जामिनेशन होता है, उस एग्जामिनेशन में पूछे गए प्रश्नों को वन लाइनर के रूप में कन्वर्ट करके हम लोग रिवीजन का बुलेट एक्सप्रेस चला रहे हैं। उसके अंतर्गत अभी तक 40वीं बीपीएससी तक का वीडियो बन चुका है। अब हम लोग आज 41वीं बीपीएससी प्री में जो प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों को वन लाइनर के रूप में कन्वर्ट करके लाए हैं। इसे हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और हम जो कंटेंट आपको उपलब्ध करा रहे हैं वो समय पर मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं यह वीडियो। एचआईवी के द्वारा होने वाला रोग का नाम है एड्स। 100 वाट की बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च 1 यूनिट होता है, 1 इकाई होता है। ये जो पूछा गया, ये न्यूमेरिकल पूछा गया होगा। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर प्लस 0.2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर होगी। संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव 1990 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट, एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला का नाम है संतोष यादव। 1983 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया हिंदी उपन्यास था अर्धनारीश्वर। भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन जो कि पंचायत चुनाव से संबंधित है, तो 73वां संशोधन पंचायत चुनाव को आदेशात्मक एवं लोकसभा और विधानसभा चुनाव के समकक्ष बनाने का प्रावधान करता है। द मूर्स लास्ट साई के लेखक हैं कौन? सलमान रश्दी। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया, रचनात्मक कार्यक्रम चलाया। 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों के पुनरावृत्ति का कारण गांधी जी के असहयोग आंदोलन का स्थगन था। नेक्स्ट, किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी के कारण 1857 का विद्रोह असफल रहा था। राजकोट सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। प्रश्न पूछ सकता है कि किस सत्याग्रह में गांधी जी प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिए थे, और ऑप्शन हो सकता है राजकोट सत्याग्रह, तो सही आंसर होगा। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, और इसी आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को आगा खान पैलेस में कैद किया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर असफल हो गया था। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया था क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। स्वामी विवेकानंद ने 1896 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। सुभाष चंद्र बोस 2 बार अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे कांग्रेस के। एक कहाँ हुआ था? हरिपुरा अधिवेशन जो कि 1938 में हुआ था, उसके अध्यक्ष हुए थे, और त्रिपुरी अधिवेशन के में अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। उन्होंने वो गांधी जी के समर्थन में जो उम्मीदवार थे उन्हें हराकर ये सुभाष चंद्र बोस निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान सामान्यतः 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। हवा में नाइट्रोजन गैस की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उसमें केवल X क्रोमोसोम होता है। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना 23 डिग्री अक्षांश 23.5 डिग्री अक्षांश के आसपास अधिक रहती है, अर्थात 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ, अर्थात कर्क रेखा और मकर रेखा, इन दोनों के आसपास सबसे ज्यादा मरुस्थल होने की संभावनाएं होती हैं। पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई 40 से 50 किलोमीटर ही होती है। ठंडे के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ज्यादा ठंडा लगता है क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉनों की संख्या वही मतलब कि समान होती है और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। मच्छर भगाने वाली दवा में सक्रिय रसायन जो होता है एलिथ्रीन होता है।
पेचेक इसिता का लगभग 2/3 भाग पानी से ढका हुआ है। सप्तर्षि तारामंडल ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। भारी जल वह जल होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर भूमध्य रेखा के आसपास मिलते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक के अवयव हैं, अर्थात नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं जबकि इलेक्ट्रॉन उसके बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 365.25 दिन लगते हैं। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र होता है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला इंडिस पर्वत श्रृंखला है। विश्व के बृहत्तम डेल्टा मतलब कि सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा होता है। ये विश्व के सबसे बड़े नदी डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। पेलियोजोइक महाकल्प में भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए थे। गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी बांगर मिट्टी कहलाती है। भद्रावती इस्पात केंद्र तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। भारत में चावल की फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है जो मध्य प्रदेश का अंग है। चेरापूंजी मेघालय में स्थित है, सबसे ज्यादा वर्षा के लिए प्रसिद्ध है। भारत में तराई प्रदेश भारत नेपाल सीमा के समानांतर विस्तृत है। सिंहभू से लौह अयस्क प्राप्त होता है। छोटा नागपुर पठार की मुख्य फसल गेहूं तथा मक्का है। प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। आजकल योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का निर्माण हो गया है। योजना आयोग का स्वरूप परामर्शदात्री था। खैर, बिल और पांड्य राजवंशों का उल्लेख संगम साहित्य में हुआ है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति बोध गया में और प्रथम प्रवचन सारनाथ में हुआ था और उनका निधन कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः लकड़ी का बना हुआ था। ह्वेनसांग भारत की यात्रा के समय मथुरा सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में जफर खां की मृत्यु मंगोलों से लड़ते हुए हो गई थी। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध क्रमशः देवरा का युद्ध, कन्नौज और सरहिंद का युद्ध था। इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने शाहजहां के शासन को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैत प्रणाली को समाप्त किया था। रंजीत सिंह को सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाह शुजा से प्राप्त हुआ था। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार बाजीराव सेकंड था, बाजीराव द्वितीय था। नवाब सलीमुल्लाह खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। कवि वाण थानेश्वर का निवासी था। पटना को प्रांतीय राजधानी शेर शाह ने बनाया था। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें पटना में स्थित थीं। बिहार में 1882 में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना हुई थी। उड़ीसा 1936 में बिहार से अलग हुआ था। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल है। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। भारत में विद्युत प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत तापीय विद्युत है। भारतीय रुपया की विनिमय दर कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में निर्धारित की जाती है। जीवन बीमा निगम एक निवेश बैंक का उदाहरण है। भारत में सबसे प्राचीन बृहद स्तरीय उद्योग कपास है। भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया था। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है कि वह न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सके। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि यह सदन कभी विघटित नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है क्या क्या? राज्यपाल, विधानसभा और जहां विधान परिषद होगा वहां विधान परिषद। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग मात्र एक बार हुआ है और सिर्फ अनुच्छेद 74 में हुआ है। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं विभिन्न क्षेत्रों से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून 1908 में पारित हुआ था। इस तरह से आज संपन्न हुआ 41वीं बीपीएससी में पूछे गए प्रश्नों को वन लाइनर के रूप में रिवीजन करने के लिए रिवीजन का बुलेट एक्सप्रेस। अब इसका अगला वीडियो जो होगा उसमें हम लोग 42वीं बीपीएससी में पूछे गए प्रश्नों को शामिल करेंगे। धन्यवाद।